थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखिए कितना तेज़ी से ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। देखिए अब इसी तरह का ये अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं तो देखिए कितना तेज़ी से ये मोशन करना और कोलिजन भी कर रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत टकरा रहा है, वॉल के साथ भी टकरा रहा है, ये सारा चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेमेस्टर 3 का सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल फिजिक्स। उसी का पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जैसे जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जैसे जो भी आते जाएगा हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पहले से जानते हैं, क्लास 11 के केमिस्ट्री या फिर पिछले जो भी क्लास आपने किया है क्लास 11 12, उसमें केमिस्ट्री में जो है वो काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट भी आप पढ़े हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है आप लोग का, मैटर क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो ये वीडियो एक तरह से आप समझ लीजिए रिवीजन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा जो है वो आपको कुछ इसमें जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, बस हम लोग जो है वो जानने वाले हैं इंट्रो टाइप, मतलब बोल सकते हैं कि डेवलप कैसे हुआ या फिर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है कौन कौन डेवलप किए, कितने में डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे यहाँ चीज़ें जो है वो काम कर रही है और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोग ये जो नोट्स देख रहे होंगे या फिर बहुत सारा चीज़ जो आपको ऐसे मिलेगा जो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम के बुक से लिया हुआ है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बुक का नाम है, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम राइटर है, ऑथर है। उसके बाद हमारे पास एसचन जो है वो पब्लिकेशन है, सारा कुछ बता दिया गया। आप बुक खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन ले लीजिए, कहीं से भी पीडीएफ मिलता है ले लीजिए, वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। और सिलेबस किन्हीं को जानना होगा तो टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेमेस्टर 3 का सिलेबस बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी 4 साल का ग्रेजुएशन लागू है। सेमेस्टर 3 का फिजिक्स का एमजेसी यानी मेजर फिजिक्स और माइनर फिजिक्स दोनों के लिए करवाया जा रहा है। तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस चेक कीजिए और अपने टॉपिक के हिसाब से नोट्स या फिर वीडियोस को देख के पॉइंट बनाते जाइएगा ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी चलते रहे। और दूसरा पेपर का तैयारी आप तब तक दूसरे सोर्स से कर सकते हैं। दूसरा वीडियो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, पेपर 4 आपका, जो सेमेस्टर 3 का पेपर 2 है, वो आपका क्या है, मतलब आप दूसरे किताब को फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरा सोर्सेज भी देखना पड़ेगा अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सिलेबस मिला के बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हो सकता है एग्ज़ाम तक कंप्लीट ना हो, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जल्दी आ जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेट चल रहा है। तो अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी तो आपको धीरे धीरे आगे भी बताया जाएगा जैसे जैसे अपडेट मिलता जाएगा। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी जो है वो हीट का ही एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है। इसको अगर हम लोग सिंपल सा समझे तो क्या होता है, अगर दोनों हाथ को हम क्या करें, रब करें, मतलब अपने दोनों हाथ को आपस में रब करें घी से, तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है यानी हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो एनर्जी क्या हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। हीट जो है वो एनर्जी जो है वो हीट का एक फॉर्म ले रहा है, क्योंकि वहाँ हम लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है हाथ में। और ये जो एनर्जी होता है वो कनेक्टेड होता है मॉलिक्यूल्स के मोशन से, और मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिससे मैटर बना हुआ होता है। हम लोगों को पता है मैटर जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिल के बना हुआ था। यही है इसका बनाने वाला, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होता है मैटर को बनाने वाले, और इसी मॉलिक्यूल से जो एनर्जी कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो एक एक्सप्लेनेशन देता है किसके बारे में, नेचर ऑफ इस मोशन के बारे में। ये जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है इसके नेचर के बारे में और नेचर ऑफ हीट एनर्जी के बारे में, हीट एनर्जी के नेचर के बारे में हम लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे गैस लिखा हुआ है। तो मैटर हम लोगों को पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। मेनली 3 तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, आप लोगों को पहले से पता है, फिर भी इसमें लिख दिया गया है थोड़ा सा। इसमें आप ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं बुक को देख के या फिर दूसरे नोट से, ठीक है। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग को पहले से पता है, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया है, बस एक इंट्रो टाइप का जो है वो करते हुए चले जा रहे हैं ताकि नोट्स आप देखें तो एक प्रॉपर तरह से लाइन टाइप का आपको बनते हुए दिखाई देगा। अगर कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप टॉपिक सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको इधर उधर।
तो मैटर तीन तरह का होता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में 2 और स्टेट ऑफ मैटर आ जाता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स का बात हुआ। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स जिस भी सेमेस्टर में स्टार्ट होगा तो वहाँ पे देखा जाएगा प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। फिलहाल हम लोग का फोकस है सिर्फ और सिर्फ गैस पे, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फोकस गैस ही रहेगा। और कौन सा? तो आइडियल और रियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस को लो प्रेशर पे रखें तो उसको आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को अगर आप लोग एक समरी टाइप लेना चाहें तो इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसका जो भी जानकारी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के द्वारा इसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, तब आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स या एटम से बना होता है, आप लोगों को पता है। मॉलिक्यूल्स मोशन करता है, बहुत तेज मोशन करता है, स्लो मोशन करता है, कैसे करता है वो तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि किस तरह का मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन एंड अदर। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो कुछ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जाता है। मॉलिक्यूल्स के आपस के जो बीच में कुछ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करें तो हम लोग सिर्फ गैस पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों का सॉलिड, लिक्विड और गैस होता क्या है ये आप लोगों को पता होगा। सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी चीज़ आप कहिए, मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, तो हम लोग सिर्फ बार बार मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। दो मॉलिक्यूल्स या 2 से 3 मॉलिक्यूल्स आपस में, जो 2 मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो बहुत कम होता है। और दूरी कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये कारण है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करता है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही मोशन कर सकता है। और मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करने को ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन ही कहा जाता है, दूसरा कोई मोशन कहा नहीं जाता है। देखिए, मोशन करने का तरीका है, 2-3 तरीका है मोशन करने का। कौन कौन सा मोशन हो सकता है? तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है। वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी तो सेम ही है। तो लगभग 2-3 तरह का मोशन होता है। अब इसी मोशन के अराउंड हम लोगों का सारा कहानी रहेगा। तो देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने मीन पोजीशन पे ही मोशन करने को फिक्स होता है। वही उसी मीन पोजीशन के बाद, यानी अपने फिक्स पोजीशन के अबाउट ही वो मोशन कर सकता है। जो भी उसका मोशन होगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी ही रहेगा, जिस कारण से उसको डेफिनेट शेप और साइज मिलता है। डेफिनेट शेप और साइज सॉलिड को इसी कारण से मिलता है। तो ये तो बेसिक हो गया सॉलिड का। लिक्विड में क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिस कारण से इसका जो है वो शेप तो होता है लेकिन कोई साइज नहीं होता है। और जिसमें हम लोग इसका कोई साइज तो होता है। देखिए, लिक्विड का कोई साइज तो हो जाता है लेकिन शेप नहीं हो पाता है। शेप वो उसी का लेता है जिस कंटेनर में, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज़ में हम लोग रख देते हैं उसी का वो शेप ले लेता है। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो अगर बाद में अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो कर लेंगे, नहीं तो पिछले क्लासेस का जो भी नोट्स है आपके पास उसको डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता कैसे है। या फिर ब्रिजलाल और थर्मोडायनेमिक्स का जो ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर 1 ही है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल में लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद गैस के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड हो गया। गैस में क्या होता है, गैस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो और ज़्यादा लूज हो जाता है, और इस वजह से गैस जो है वो बहुत
इधर उधर मूव करने में फ्री हो जाता है, मतलब उसका जो मोशन होता है वो रैंडम हो जाता है। अब वो किसी तरह से कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मोशन कर सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा, कोई भी वेलोसिटी के साथ मोशन कर सकता है। और इसी कारण से इसका ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है। गैस के पास ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है, जिस भी तरह से हम रखना चाहे उस तरह से उसको रख सकते हैं। अब देखिए, अब कहानी शुरू होता है गैस से। कहानी शुरू होता है गैस से। तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होता है वो क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम एनी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अगर किसी गैस कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल्स, गैस रखा हुआ है, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। चाहे हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करते रहेगा, मोशन करेगा। और कोई भी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन से वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा, कि जो इसका मोशन का जो वेलोसिटी है वो किस तरह से जो है वो चल रहा है, वो भी हम लोगों को नहीं पता होगा। जब गैस क्लोज कंटेनर में रखा जाएगा, जब क्लोज कंटेनर में ये रखा गया, गैस का मॉलिक्यूल्स है, ये इस दीवार से, जिस कंटेनर में रखा गया है उस दीवार से टकराता है। और टकराने के वजह से यहाँ पे कोलिजन होगा। ये तो कोलिजन, टकराना हुआ, तो टकराएगा तो कुछ ना कुछ क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। और हमारे पास जो क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। अब ये टकरा रहा है तो हो सकता है ये आपस में भी टकराता है, क्योंकि जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स टकराएगा, और मॉलिक्यूल्स फिर क्या होगा, गैस के कंटेनर के वाल से टकराएगा। तो इसी टकरा टकरी में क्या होता है, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाता है, एग्जर्ट हो जाता है। क्लोज कंटेनर में जहाँ पे भी गैस रखा हुआ है उसमें प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। अगर इसको, ये जो हम लोगों का मॉलिक्यूल सब कंटेनर में रखा हुआ है, अब इस गैस को ओपन इन्वायरमेंट पे रखा जाए, खुला इन्वायरमेंट में अगर हम लोग रख दें इसको, तो इसका जो टेंडेंसी होता है, गैस का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जाता है। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जो है वो गैस जाएगा, ठीक है। अब ये इसका जो वेलोसिटी होगा जाने का या फिर इसका मोशन का, इसको प्रिडिक्ट करना हम लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स से पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स से पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोगों को एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ता है, एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ता है। और यही स्टैटिस्टिकल अप्रोच कुछ साइंटिस्ट ने अपनाया, तब जाके हम लोगों को काइनेटिक थ्योरी मिला। अब वो कौन साइंटिस्ट थे, तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी वेर डेवलप्ड बाय मेनली 3 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस, बिटवीन 1860 टू 1880, यानी कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये सारा चीज़ हो रहा था। अब ये सोचने का बात है, जो सोचा मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसियस, ये सारे चीज़ें इन्हीं लोगों ने सोचा, इन्हीं लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी के रिलेटेड जो नेचर है उसका, ये सारा चीज़ का ये सारे चीज़ के ऊपर जो है वो बात किया गया। तो इन लोगों ने सोचना शुरू किया और इन लोगों ने थ्योरी डेवलप करना शुरू किया। जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, थ्योरी होगा, ये लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमारा काइनेटिक थ्योरी यहीं से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम लोग का जो वेलोसिटी का जो प्रिडिक्शन है, गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर भटक रहा है, कैसे भटक रहा है, किस मोशन से, किस वेलोसिटी से, ये सारा चीज़ हम लोगों को क्लासिकल थ्योरी या फिर न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स, उससे संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता है, रिजल्ट सही नहीं मिलता है। तो सही रिजल्ट के लिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाया गया और वो ही काम इन लोगों ने शुरू किया, वही काम इन लोगों ने शुरू किया। तो ये वैलिड किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस बिहेवियर के लिए जो है वो ये जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे लॉ आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। काइनेटिक, ये सारा चीज़ बता ही दिया गया, जो भी चीज़ लिखा गया वो सारा चीज़ आपको बता दिया गया। काइनेटिक थ्योरी हम लोग जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लॉज होता है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग को पता है गैस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। गैस जो है वो गैस किस चीज़ से बना होता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैस में होता है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ देम ऑल। पोजीशन और वेलोसिटी सबका जो है वो ट्रैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग को अगर सही रिजल्ट चाहिए तो हम लोगों को स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और वही स्टैटिस्टिकल अप्रोच इन लोगों ने फॉलो किया, तब जाके ये काइनेटिक थ्योरी डेवलप हुआ था।
Kinetic theory of gases attempts to explain microscopic properties of a gas in terms of motion of its molecules. अब ये देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैसा प्रॉपर्टीज़, किस तरह का प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करेंगे, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यही सारा चीज़ आएगा प्रॉपर्टीज़ के नाम पे। ये भी चीज़ कह दिया गया, ए गैस एनक्लोज इन ए वेसल कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। मोशन डिपेंड्स, ये जो गैस के जिस कंटेनर में हम लोगों ने रखा हुआ है उसका जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली हम लोगों का टेम्परेचर या थर्मल एजिटेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हायर द टेम्परेचर हायर विल द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, उतना मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा मोशन का, उतने तेज़ी से वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना या फिर जो है वो ऑसिलेट करना, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक देख लेते हैं, जो एक थोड़ा सा सिमुलेशन देख लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना मोशन करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना मोशन कर रहा है, टेम्परेचर घटाएंगे तो किस तरह से मोशन कर रहा है पार्टिकल। इसको थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए ये हमारे पास एक सिमुलेशन है। मान लीजिए ये क्या है, ये कंटेनर का वाल है। इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस रखा हुआ है और ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जितने हैं सभी मॉलिक्यूल्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर ठीक से आप देखें तो ये सब का सब अटैच है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, गैस का एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। अब अगर यहाँ पे देखिए आप तो टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है। अगर इस टेम्परेचर को हम बढ़ाएँ तो इसका मोशन कैसा होगा, ये देखिए। अगर हम लोग इस टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो अगर इस टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखिए कितना तेज़ी से ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। देखिए अब इसी तरह का ये अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं तो देखिए कितना तेज़ी से ये मोशन करना और कोलिजन भी कर रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत टकरा रहा है, वॉल के साथ भी टकरा रहा है, ये सारा चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए देखते रहिएगा, आपको सारा चीज़ यही चीज़ बताया गया है। ये कोलिजन जो हो रहा है या फिर कोलिजन की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कह दिया गया, आपस में भी टकरा रहा है, वॉल के साथ भी टकरा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका मोशन भी तेज़ हो चुका है, वेलोसिटी भी जो है वो ज़्यादा हो गया होगा, तभी ये जाके ऐसे मोशन कर रहा है। तो यही सारा प्रेडिक्शन जो है वो हम लोगों का सही रिजल्ट जो है वो लेने के लिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाया जाता है। और वही स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपनाया गया पहले मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस, इन लोगों के द्वारा, और हमारा काइनेटिक थ्योरी जो है वो डेवलप हो गया, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।